हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है दोस्तों, जिनके अच्छे कमेंट होते हैं ना, उनका कमेंट हमेशा ऊपर रहेगा, और जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, उन्हें तो लाइक मिलता ही नहीं और वो हमेशा नीचे ही रहेंगे। तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा प्योर हार्ट वाले पर्सन है, और जो बेकार के कमेंट करते हैं कि मैं धमकी दे रहा हूँ या फिर ये स्टोरी मेरी रोजी रोटी है, तो ऐसे लोगों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे तो बस उन लोगों पर शर्म आती है कि ऐसे भी लोग होते हैं। खैर, छोड़ते हैं इस बकवास को और शुरू करते हैं बेहतरीन स्टोरी को, मगर लाइक करना मत भूलना। तो लेट्स गो। सीन की शुरुआत होती है नथिंग से, और वो कहता है, इतनी पावर होने के बावजूद भी मेरा मन आज शांत नहीं है। ये सब उन दोनों की वजह से हुआ है, मेरा मतलब कि उन चारों की वजह से। जब वो दोनों एक होकर इतने स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, तो क्यों ये अलग होते हैं? नहीं, मैं इतना सब नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे एक इशारे से मैं इन्हें एक कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों एक होकर सुंदर पर्सन का निर्माण करते हैं। तभी नथिंग कहता है, मैं चाहता तो हूँ कि ये दोनों एक हो जाए, मगर क्या ये दोनों ऐसा चाहते हैं? अब सीन आता है एक टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा पर, और गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, तुम्हें वो शख्स कुछ अजीब नहीं लगा? वेजिटा कहता है, हाँ अजीब तो था। उसने गोजिटा के बारे में पूछा और वो चला गया। गोकू थोड़ा शॉक फेस बनाकर कहता है, और उससे बड़ी बात कि उसने गोजिटा की पूरी फाइट देखी, लेकिन उस वक्त तो वो वहाँ था ही नहीं। वेजिटा कहता है, शायद वो एक रिपोर्टर हो, क्योंकि रिपोर्टर तो कहीं पर भी पहुँच जाते हैं। गोकू कहता है, हाँ हो भी सकता है, ये आजकल के रिपोर्टर तो ऐसे ही होते हैं, जैसे कि अर्नव गोस्वामी। अब हम दूसरे टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा को देखते हैं, और वो भी यही सोच रहे होते हैं। वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मुझे तो वो कोई जासूस लग रहा था। गोकू कहता है, मगर जासूस का हमसे क्या लेना देना वेजिटा? वेजिटा बोलता है, ये तो वही जानते होंगे ना कैकरॉट। अब सीन वापस से नथिंग पर जाता है, और वो कहता है, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? ये डिसीजन तो मेरा ही है कि कौन कैसा रहेगा। तभी वहाँ पर आ जाती है सुप्रीम एनर्जी, और वो कहती है, आप क्या सोच रहे हो मिस्टर नथिंग? नथिंग बोलता है, सुप्रीम एनर्जी, मैं अर्थ के वॉरियर को लेकर चिंता में हूँ। मैंने वहाँ पर कुछ वॉरियर को देखा जो आपस में मिलकर ऐसे वॉरियर का क्रिएशन करते हैं जिन्हें देखकर बहुत ही मजा आ जाता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन दोनों की लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, है ना? सुप्रीम एनर्जी बोलती है, बिल्कुल सही बोला आपने। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है, हम उनकी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। नथिंग कहता है, मगर मैं उन दोनों की परमानेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ, और अब मैं दोनों तरफ से फंस चुका हूँ। सुप्रीम एनर्जी कहती है, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन आप इन्हें जोड़ोगे तो ये रूल के खिलाफ होगा, और हम तो लोगों की जिंदगी बनाने के लिए यहाँ हैं। नथिंग कहता है, सच कहा तुमने। भले ही मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हूँ, मगर मैं इनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकता हूँ। अब सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर, और वो दोनों अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। गोकू कहता है, वेजिटा, हम दोनों मिलकर ओपोनेंट से बचने के लिए गोजिटा को बुलाते हैं, मगर अब तुम मुझसे बचने के लिए किसे लेकर आओगे? वेजिटा कहता है, क्या कहा तुमने? बचने के लिए? शायद तुम उल्टा बोल रहे हो कैकरॉट, तुम अपनी चिंता करो। और तभी वहां आ जाता है इविल एंजल ग्रैंड प्रिस्ट। गोकू और वेजिटा उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इतना शक्तिशाली पर्सन आखिर है कौन। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू और वेजिटा, हा, तुम दोनों तो इस टाइमलाइन में मच्छर के जैसे हो। वेजिटा पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं जो चाहता हूँ वो तुम दोनों पूरा कर सकते हो। तभी गोकू वेजिटा से बोलता है, वेजिटा तुम शांत रहो, मुझे बात करने दो। वेजिटा बोलता है, ओके। गोकू कहता है, आप कौन हैं और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, तुम मेरी मदद अपनी जान देकर कर सकते हो। अब गोकू थोड़ा शॉक होकर कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? और तभी गोकू की चेस्ट से एक लेजर आर पार होती है,
जिससे गोकू की डेथ हो जाती है। वेजिटा गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, क्या करो नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट अब हंसने लगता है। वेजिटा को ग्रैंड प्रिस्ट पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला करने जाता है, मगर वो ग्रैंड प्रिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाता। वेजिटा कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, ताकि तुम दोनों मेरे कामों में टांग ना अड़ा पाओ। तभी वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश ग्रैंड प्रिस्ट पर मारने लगता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट उसे डिफ्लेक्ट कर देते हैं और अब ग्रैंड प्रिस्ट भी वेजिटा पर हमला कर देता है, जिससे एक तेज धमाका हो जाता है और वेजिटा की भी वहीं पर मौत हो जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, यहाँ का तो सफाया हो गया है और अब दूसरे टाइमलाइन की बारी है। ग्रैंड प्रिस्ट अब वहां से गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं नथिंग को और वो ये सारी चीजें देख रहा होता है। नथिंग के आंखों से अब आंसू आने लगते हैं। नथिंग बोलता है, ये ग्रैंड मिनिस्टर ने क्या किया? ये सब करने का हक इसे किसने दिया? इसे आम लोगों की जिंदगी में घुसने का हक किसने दिया? जिन्हें इसने मारा है उन्हें तो कुछ भी नहीं पता कि उन्हें क्यों मारा गया है। मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकता हूँ। तभी सुप्रीम एनर्जी कहती है, रुक जाइए, आपको उनकी लाइफ में नहीं जाना चाहिए। नथिंग कहता है, मगर क्यों मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए? सुप्रीम एनर्जी कहती है, आपका नाम ही नथिंग है, इसका मतलब आप उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और अब वो दूसरे टाइमलाइन में आ चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब मैं अपने सभी दुश्मनों को मिटा दूंगा। अब हम देखते हैं गोकू को और वो कहता है, वेजिटा मुझे बहुत ही खतरनाक लेवल की एनर्जी महसूस हो रही है। वेजिटा बोलता है, हाँ काकारोट, मुझे भी ये एनर्जी महसूस हो रही है। गोकू कहता है, चलो चलकर देखते हैं वेजिटा। अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और वो स्माइल करके कहता है, आ जाओ अपनी मौत के पास। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मौत तुम्हारे पास नहीं बल्कि तुम मौत के पास आ रहे हो। आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। अब गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट के सामने आ जाते हैं। तभी वेजिटा बोलता है, क्या करो, पीछे रहो, मुझे खतरनाक लग रहा है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम सही कह रहे हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं डाइसन किन हूँ। गोकू कहता है, हम तुम्हें नहीं जानते हैं और इतनी ज्यादा एनर्जी वाला शख्स इस प्लेनेट में है ही नहीं, तो तुम यहाँ कैसे आ गए? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, सही कहा तुमने, मैं यहाँ से नहीं हूँ। वेजिटा कहता है, अब जल्दी अपना इंट्रोडक्शन दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं हूँ इस पूरे मल्टीवर्स का ओमनी किंग। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ओमनी किंग? गोकू कहता है, हे, फिर तो आप मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल पर्सन होंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ तुमने एकदम सही कहा। गोकू बोलता है, फिर तो मुझे आपसे फाइट करनी चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? गोकू कहता है, हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, मुझे आपकी पावर देखनी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने, मेरी शक्तियाँ तो तुम्हें देखनी ही चाहिए। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, क्या करो, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ओमनी किंग से लड़ना चाहते हो? गोकू कहता है, वेजिटा मुझे बस पावर टेस्टिंग करनी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, बिना किसी टेंशन के मेरी पावर टेस्टिंग करो। तभी गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करता है और कहता है, क्या आप रेडी हैं ओमनी किंग? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं रेडी हूँ। वेजिटा बोलता है, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, ये अगर ओमनी किंग है तो ये यहाँ पर आया क्यों है? आखिर इसका मकसद क्या है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, चलो गोकू वार करो मुझ पर। तभी गोकू अपना कामेहामेहा ग्रैंड प्रिस्ट पर मारता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट उसे आराम से रोक लेता है। गोकू कहता है, वाह
आपने तो इसे बड़े आराम से रोक लिया। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, अब मेरी बारी है। गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं रेडी हूँ। वेजिटा बोलता है, काकारोट नहीं ऐसा मत करो, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। गोकू कहता है, वेजिटा पीछे हट जाओ वरना कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, मैं वार करने जा रहा हूँ गोकू। गोकू अब रेडी हो जाता है और वो बोलता है, चलिए अब समय को खराब मत करिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट एक जोरदार वार कर देता है, मगर तभी वेजिटा बीच में आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वेजिटा ये क्या, तुम बीच में क्यों आ गए? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, चलो गोकू फिर से ट्राई करते हैं। गोकू अब सीरियस हो जाता है और कहता है, आपने इसकी जान ले ली। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है, वो बीच में आ गया था। गोकू कहता है, इसका मतलब आप मुझे मारने वाले थे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं मैं तुम दोनों को मारने वाला था। तभी गोकू गुस्से में ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला करने जाता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को भी मार देता है और कहता है, अब हो गया काम खत्म।